अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, दिसंबर की 22 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान की वजारत सेहत का कहना है कि काबुल में एक धमाके के दौरान 3 डॉक्टर हलाक और 1 जख्मी हो गए हैं। वजारत के तर्जुमान नूरुल्लाह तरक्की ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि इस धमाके में 2 खवातीन डॉक्टर्स और 1 मर्द डॉक्टर हलाक हो गए हैं, जबकि एक और मर्द डॉक्टर और 2 राहगीर जख्मी हो गए हैं। फिलहाल किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। काबुल पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले डॉक्टर्स काबुल के बड़े जेल पुले चरखी में खिदमत अंजाम दे रहे थे। काबुल में अमरीकी सिफारतखाने के सरबराह रॉस विल्सन ने एक ट्वीट में डॉक्टरों को निशाना बनाने के इस वाक़े की मजम्मत की है और हलाक शुदगान के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। अफगान हुकूमत के ज़राए का कहना है कि बाज़ वजूहात की बिना पर बातचीत का अगला राउंड अफगानिस्तान के बजाय दोहा में 5 जनवरी को मुनक़िद होगा। दरियासना अफगानिस्तान में इफ़ाम व तफ़हीम की कौमी कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्लाह ने ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान में अमन अमल और बैनुल अफ़गान बातचीत के हवाले से गुफ्तगू की गई है। उधर अफगान सदर अशरफ गनी ने अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल कैनेथ मैकेंजी से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी एलची डेब्रा लियोन्स ने जुमेरात के रोज़ सलामती कौंसिल के एक वर्चुअल इजलास को बताया कि अफगानिस्तान के लिए ये एक यादगार साल था। डेब्रा लियोन्स का कहना था कि सन 2020 में गहरी तब्दीलियां रूनुमा हुईं, जिनमें अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा, बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ और अतिया देने वालों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस शामिल है। उन्होंने सलामती कौंसिल को बताया कि 3 माह तक बिला रुकावट अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाली बातचीत में थोड़ी मगर ठोस पेशरफ्त हुई है। ताहम अब दोनों फरीकों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 3 हफ्ते तक बातचीत मुअख्खर की है। अफगानिस्तान को कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा की दूसरी लहर का सामना है, जिससे भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा होने का ख़दशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से अपनी इमदाद में भी इजाफा किया है और डेब्रा लियोन्स ने आलमी बिरादरी से कहा है कि वो इंसानी फलाह से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों के लिए जी भर कर अतियात दें। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि वो बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की किस्मों पर तहक़ीक़ कर रहे हैं और ये कि इस बारे में कोई शवाहिद नहीं मिले हैं कि वो वायरस की किसी दूसरी आम किस्म से ज़्यादा मोहलिक या सख्त हैं। इदारे का कहना है कि लोगों के लिए बेहतरीन काम यह है कि वो उसकी ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश करें। जनीवा में इदारे के हेडक्वार्टर्स में अपनी मामूल की ब्रीफिंग के दौरान ओहदेदारों ने कहा कि वो वायरस की इन किस्मों के बारे में मुसलसल डेटा वसूल कर रहे हैं और बरतानिया से ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि वायरस की नई किस्म को मज़ीद आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है। कबल अज़ीं बरतानवी साइंसदां हफ्ते को इन कोशिशों में मसरूफ़ थे कि वो जान सकें कि आया रवां माह बरतानिया में तेज़ी से फैलने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के ख़िलाफ़ हाल ही में मंजूर होने वाली कोरोना वैक्सीन कारआमद होगी या नहीं। कोरोना वायरस की नई किस्म, जिसे VUI का नाम दिया गया है, उसकी तशख़ीस जनूबी बरतानिया की काउंटी कैंट में रवां माह 13 दिसंबर को की गई थी और साइंसदानों के इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक VUI पहले से मौजूद कोरोना वायरस के मुकाबले में तेज़ी से फैल रही है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है। बाइडन को वैक्सीन लगाने का मंजर बराह रास्त नश्र किया गया ताकि आवाम को यकीन दिलाया जा सके कि वैक्सीन महफूज और मौसर है। नौमुंतखब सदर बाइडन को रियासत डेलावेयर के मकामी हस्पताल में फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर बाइडन ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के अमल को दिखाने का मकसद ये है कि जब यह दस्तयाब हो तो आवाम उसे लगवाने के लिए तैयार हों। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। नौमुंतखब सदर से कबल उनकी अहलिया जिल बाइडन को भी उसी हस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अमेरिका में गुज़श्ता 2 माह के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक
पीर को अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद 1,80,00,000 से बढ़ गई, जबकि इस मौलिक वायरस से 3,19,000 अमरीकी जान की बाजी हार गए हैं। बाइडन के अलावा कई आला अमरीकी ओहदेदारों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है, जिनमें नायब सदर माइक पेंस, ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट में रिपब्लिकन अक्सरियती रहनुमा मिच मैकॉनल भी शामिल हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल ये नहीं बताया कि वो ये वैक्सीन कब लगवाएंगे। ख्याल रहे कि सदर ट्रंप अक्टूबर में कोरोना वायरस का शिकार होकर चंद रोज अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। पीर से अमेरिका में दवासाज कंपनी मॉडर्ना के तैयार करदा वैक्सीन की तरसील का भी आगाज कर दिया गया है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जुमे को मॉडर्ना के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अमेरिका में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिब्बी वर्कर्स और नर्सिंग होम्स में मुकीम ज़ईफ अफराद को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका के वजीर ख़जाना स्टीवन मनोचन ने तवक्को जाहिर की है कि अमरीकी अवाम को कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत चेक अगले हफ्ते से मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस और व्हाइट हाउस के दरमियान 900 अरब डॉलर्स के रिलीफ पैकेज पर इतवार की शाम इत्तेफाक हुआ था। मनुचेन ने CNBC चैनल को एक इंटरव्यू में बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि लोगों को बराह रास्त इमदादी रकम की अदायगी की जाए और हम अगले हफ्ते ये रकम भेज देंगे। अमेरिका में मौसम सरमा की तातीलात में कोरोना के खतरात के बावजूद लोग बड़ी तादाद में हवाई सफ़र कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों में या अजीज़ों के साथ क्रिसमस और नए साल के त्यौहार मना सकें। गुज़श्ता 2 रोज़ में 20 लाख से ज़ायद अमरीकी शहरियों ने हवाई सफ़र किया। अमरीकी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन TSA के मुताबिक ये आदादुशुमार उन सरकारी हिदायत के बरक्स हैं जिनमें लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने और तातीलात घर पर गुजारने के लिए कहा गया था। TSA के मुताबिक जुमे और हफ्ते को 10,07,000 लोगों ने हवाई सफ़र किया। हवाई जहाज़ों पर सफ़र करने की ये शरह पिछले साल के मुकाबले में 60% कम है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में मुसाफिर अपनी ज़ाती गाड़ियों में बज़रिया हाईवेज़ सफ़र कर रहे हैं। अमेरिकन एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइंस ने पीर के रोज़ कहा है कि कानून साजों की जानिब से कोविड-19 के एक बड़े रिलीफ पैकेज के तहत तनख्वाहों के लिए 15 अरब डॉलर की मदद की मंजूरी का इंतज़ार करते हुए वो फरलों पर भेजे गए अपने हज़ारों मुलाजमीन को वापस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेमो में यूनाइटेड के एग्जेक्टिव्स ने इंतबाह किया है कि उन्हें तवक्को है कि ये वापसी आर्जी होगी क्योंकि सफ़र की डिमांड मुसलसल कम है। ये रिलीफ पैकेज मुलाजमीन की 31 मार्च सन 2021 तक की तनख्वाहों में मदद करेगा। पेंडेमिक के दौरान सफ़र की डिमांड में नुमाया कमी के नतीजे में अमेरिकन और यूनाइटेड दोनों एयरलाइंस ने अक्टूबर में 32,000 से ज़्यादा वर्कर्स को फरलो पर भेज दिया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट 900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस के 2 जमाती पैकेज की मंजूरी देने को हैं। पाकिस्तान ने पीर के रोज़ दुनिया के कई ममालिक की तरह बरतानिया के लिए सफ़री पाबंदियां आयद कर दी हैं, जहां खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस की तेज़ी से लपेट में लेने वाली एक नई किस्म फैल रही है। बरतानिया में वायरस की नई किस्म की खबरों के बाद लगाई गई बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बाइस लोगों में खौफ और इब्हाम पैदा हो गया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर आर्जी पाबंदी का फैसला किया है। ये सफ़री पाबंदी सिर्फ उन लोगों पर लागू होगी जो या तो बरतानिया से अपने सफ़र पर रवाना होना चाहते हैं या गुज़श्ता 10 दिन से वो बरतानिया में रह रहे हैं। अलबत्ता दूसरे मुल्कों के ट्रांसिट मुसाफिर जो बज़रिया बरतानिया पाकिस्तान आएंगे उन पर इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। पाकिस्तान और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के ग्रुप G20 और पेरिस क्लब के बाज़ ममालिक के दरमियान 1 अरब 70 करोड़ डॉलर के कर्ज़ों की मुअख्खर अदायगी की छूट के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा तय पा गया है, जिसके बाइस पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वजह से मुल्की मईशत पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद मुल्क की मईशत में नुमायां बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म ने मंगल को एक ट्वीट में कहा कि नवंबर में
पाकिस्तान का करंट अकाउंट्स में 44 करोड़ 70 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमान के ऐवान बाला की आइंदा साल मार्च में खानी होने वाली नशस्तों पर इंतखाबात से मुताल्लिक वजाहत करते हुए 10 फरवरी सन 2021 से कबल इलेक्शन के इनेकाद को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है, जबकि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस रवां हफ्ते दायर करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के शो ऑफ हैंड इंतखाबात की इजाज़त दे दी तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इस्तीफ़ों की सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ कमीशन ने रवां साल कराची में आने वाले अर्बन फ्लडिंग पर अपने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बारिशों की तबाही की असल वजह फैसला साजी में कानून की पासदारी और फिर एहतसाब के अमल की कमी थी, जिससे शहर में मानसून के मौसम में होने वाली तबाहकुन बारिशों से जिंदगी ताअत्तुल का शिकार हो गई थी। कमीशन के मुताबिक शहर के मसाइल का बुनियादी हल एक मरकजी और बाइख्तियार अथॉरिटी के क़याम में पोशीदा है, जिसके सामने तमाम लैंड मैनेजमेंट इदारे जवाबदेह हों। दूसरी जानिब एक और रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को न रोका गया तो जनूबी एशियाई ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान में नकल मकानी करने वालों की तादाद 3 गुना बढ़ सकती है। पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी के रहनुमाओं ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शमशान घाट और मंदिर की तामीर के लिए मुख्तस अराजी पर 4 दीवारी की तामीर के फैसले को खुश आइंद करार दिया है। वफाकी तरक्याती इदारे CDA ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात की रोशनी में पीर को शमशान घाट और मंदिर के लिए मुख्तस प्लाट की 4 दीवारी की मशरूत इजाज़त दी थी। हिंदू रहनुमाओं का कहना है कि वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इस ज़िम्न में फैसले को मुकम्मल तस्लीम करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के बारूफ तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तक़रीबात का ऑनलाइन इफ्तिताह करते हुए यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया करार दिया है और उसकी 100 साला तालीमी तारीख की सताइश करते हुए उसे मुल्क का काबिल फ़ख्र विरसा बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने वाले तलबा पूरी दुनिया में भारत की तहज़ीबी नुमाइंदगी करते हैं। उनके बकौल गुज़श्ता 100 बरसों के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दुनिया के मुतादिद मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाया है। वज़ीर आज़म मोदी को 7 साला तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किए जाने पर बाज़ हल्कों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। अमरीकी सेनेटर रॉन वाइडन का कहना है कि अमरीकी महकमों की वेबसाइट्स हैक करने वालों ने महकमे ख़जाना के दर्जनों ईमेल अकाउंट्स को हैक कर लिया है, जिनमें महकमे के आला अहलकारों के अकाउंट्स भी शामिल हैं। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और महकमे ख़जाना की तरफ से सेनेट की फाइनेंस कमेटी को दी गई ब्रीफिंग के बाद सेनेटर वाइडन ने एक बयान में इस बारे में तफसीलात बयान की। सेनेटर वाइडन का कहना है कि बज़ाहिर ये हैकिंग बड़े पैमाने पर की गई है, ताहम इस बात के शवाहिद मौजूद नहीं हैं कि टैक्स दहिंदगान के डेटा को कोई ख़तरा दरपेश है। सेनेटर वाइडन मज़ीद कहते हैं कि इस बारे में पूरी मालूमात मौजूद नहीं है कि हैकिंग की इस कार्रवाई से किस हद तक नुकसान पहुंचा है और किस किस्म की मालूमात चोरी की गई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।